कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करता हूं। पांडे जी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का तो सीधा एजेंडा है, वो तो धर्म के पिच पे खेलेंगे। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई मैं भी इस पे बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए तैयार हूं। तो ये जो 2024 की राजनीति है, उसमें समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है कि अपने करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। अपने पूजा पाठ करते हैं तो उनको भक्ति दिखाई देती है, लेकिन जब दूसरा करता है तो कहते हैं दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो असली मुद्दा है इस देश का, उससे भटक जा रहा है। असली मुद्दा है किसान का, असली मुद्दा है नौजवान का, असली मुद्दा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया, संविधान के तहत दलितों और पिछड़ों को आरक्षण दिया। वो सारी सरकारी संस्थाएं निजीकरण की तरफ जा रही। एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े और दलितों का आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। तो लड़ाई इस पर होनी चाहिए, मुद्दा यह होना चाहिए। लेकिन धर्म के सहारे भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को गुमराह करती रही है, और धर्म हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। हम पूजा करें, पाठ करें, हम किसकी पूजा करेंगे? हम भी रोज मंदिर जाते हैं, रोज शिव की आराधना करते हैं। तो पूजा पाठ हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विषय है, लेकिन उसका बाजारीकरण जो भारतीय जनता पार्टी करती है और अपने को यह साबित करती है कि हम ही सच्चे भक्त हैं, बाकी जितने विपक्षी दल के लोग हैं सब दिखावा करते हैं। तो इस भ्रम को टूटना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, और जो असली मुद्दा है बहस उस पर होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिश कर रही है। जो बिहार में आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, तो सीधे तो आरक्षण समाप्त नहीं होगा, लेकिन सारी सरकारी संस्थाओं का धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी निजीकरण कर रही है, उस निजीकरण के सहारे आरक्षण समाप्त करने की साजिश हो रही है। उसी का पड़ा कीर्ति जी, जिस तरह से आप आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, यही तो इस देश में पिछले 2 दशकों से होता आ रहा है। कभी मंडल भारी हो जाता है, कभी कमंडल भारी हो जाता है। नहीं रवि जी, कभी कोई जाति की, कोई धर्म की बात करता है तो कोई जाति की बात ले आता है। लेकिन इस देश का जो आम इंसान है, मैं बता रहा हूं, जाति की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी घटनाक्रम घटी। पूरा चुनाव माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि बिना पिछड़ी जाति के आरक्षण के करा दिया जाए। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इसीलिए तो लचर पैरवी किया माननीय हाईकोर्ट में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला, सुप्रीम कोर्ट में हम भी खड़े। क्या आप नहीं चाहते देश के दलितों पिछड़ों का आरक्षण? और जब सारी सरकारी संस्थाएं निजीकरण की तरफ चली जाएंगी, निजीकरण हो जाएगा, तो फिर आरक्षण कहां मिलेगा? अंबानी और अडानी के फैक्ट्री में आरक्षण मिलेगा लोगों को, उनकी कंपनियों में आरक्षण मिलेगा लोगों को। यही तो सरकार करना चाहती है, और इसी बात से देश गुमराह रहे, इसीलिए भक्ति का चादर लोगों पे चढ़ाना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का, मैं जवाब ले लेता हूं धनंजय जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।